हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में इन्वेस्टर। काफ़ी लोग टाटा स्टील के बारे में पूछ रहे हैं कि सर स्प्लिट होने के बाद अब शेयर 100 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो क्या खरीदने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें समझेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों की बहुत बेहतरीन कंपनी है टाटा स्टील। तो इसके साथ समझने के साथ ही हम क्वार्टर 1 के रिजल्ट को भी डिस्कस कर लेंगे। और क्योंकि कोई भी टाटा स्टील का अभी जैसे पहले था, इसके पैनी में रेट में भी शेयर मिलते थे, वो इसके साथ मर्ज हो गया। तो अब टाटा स्टील ही था और वो भी काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। तो काफ़ी लोग जो कम रुपए इन्वेस्ट करके मतलब ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बाई कर पा रहे थे, वो अब उनके लिए अब अच्छा हो गया है, क्योंकि अब 100 रुपए के अराउंड शेयर मिल रहा है। तो समझेंगे इस कंपनी के बारे में, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस लेवल है, नया कैसा दिख रही है कंपनी, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और अब थोड़ा चार्ट पे भी पैटर्न दिखने लग गए हैं कि कौन सी रेंज में जाना चाहिए 100 रुपए आने के बाद। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट ज्वाइन करिए और हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। तो 107 रुपये 20 पैसे पे कंपनी ट्रेड कर रही है। नॉन एनर्जी और मिनरल्स में आ जाती है, स्टील सेक्टर में है। आपको पता ही है दोस्तों, बहुत शानदार कंपनी है टाटा स्टील। अपने इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट भी कह सकते हैं, मतलब सबसे पहले जो स्थापित, इस तरीके से कुछ इन्होंने लिख रखा है। एशिया के अंदर फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी का जो सेटअप है वो टाटा स्टील ने ही किया था। वो वाली कंपनी है, 1907 में हुई थी। तो उस हिसाब से काफ़ी बड़ी बात है कंपनी के लिए भी। और देखा जाए अगर इसकी कंडीशन में दोस्तों, तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा है ही, मार्केट कैपिटल बहुत बड़ी है ही, डिविडेंड यील्ड का जो परसेंटेज है वो 4.75 है। इस स्प्लिट से पहले ही आप देख सकते हैं कि उससे पहले ही डिविडेंड दिया था, उसके बाद अभी तक तो हुआ नहीं ऐसा। प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो 3.35 का आ जाता है। तो मतलब सारी जगह पे सारे तरीके से बहुत शानदार दिखती हमको दिखाई देती है। अब इसके हम चार्ट पे बात करेंगे, फाइनेंशियली पे बात करेंगे। पहले एक बार फाइनेंशियल रिजल्ट मैं आपको एक दिखाता हूं। तो बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल है, बहुत अच्छी बुक वैल्यू है, मतलब आपको सही रेंज में मिल जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार है इसका, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज बहुत अच्छा है। मतलब दोस्तों देखिए, एक चीज है, अभी इसका प्राइस जैसे स्प्लिट हो गया है, ठीक है, अब फेस वैल्यू इसकी 1 है, मतलब अब फ्यूचर में इसका प्राइस स्प्लिट नहीं होने वाला। जो अभी ये 107 रुपए दिख रहा है, अब ये अगर 1000 भी पहुंच जाए तब भी इसका प्राइस स्प्लिट नहीं होगा, या कुछ चेंजेस आए रूल्स में तब जाके हो सकता है। और अभी तक उसका कोई नामोशान नहीं है, क्योंकि कंपनी की फेस वैल्यू अब 1 है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 33.9 की है, और बाकी लोगों की भी होल्डिंग ठीक है, मतलब बाकियों में से, मतलब मैं कह रहा हूँ फॉरेन के लोगों की और अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, ये भी बहुत बड़ा इसमें होल्डिंग्स रखते हैं। और उसके बाद पब्लिक की आती है, तो पब्लिक की देखिए दोस्तों, पब्लिक की 30% से कम रहे तभी अच्छा है। बहुत ज़्यादा कोई बड़ी कंपनी पब्लिक के हाथ में रहेगी तो उतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि प्राइस एक्शन जो फिर अच्छे तरीके से मूव नहीं करते हैं, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। वैसे भी प्रेडिक्टेबल कुछ इतना ज़्यादा मार्केट में रहता नहीं है, पर और मुश्किल हो जाता है शेयर की मूवमेंट पकड़ना और उस पर बात करना, चर्चा करना कि कहाँ पे खरीदने के लिए जाएं। 12 महीने की बात करें दोस्तों, तो 12 महीने में 79% इसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, 37% इसका सेल ग्रोथ इंक्रीज हुआ है। तो एक तरीके से काफ़ी लोग कमेंट में ये भी बोल रहे थे कि मैंने अभी रीड कर रहा था एक आर्टिकल कि शेयर का प्राइस कम हुआ है, मतलब स्प्लिट होके अब 100 रुपए के अराउंड आ गया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि अब हम इसको खरीद लें। तो देखिए दोस्तों, खरीदने का तो बात तो तब भी था जब 1000 रुपए पे थे, तब भी लोग वही कहते थे कि खरीद लो, क्योंकि बहुत शानदार कंपनी है। और वही चीज अभी भी है, शानदार कंपनी है, और अब तो सही रेंज में आ भी गई है। मतलब आपको अब जहाँ पे 1000 में आपको एक क्वांटिटी मिलती थी, अब आप 1000 में इसकी नॉर्मली 9 क्वांटिटी से ज़्यादा ले सकते हैं। अगर 100 के अराउंड रहा तो 10 क्वांटिटी, तो इस तरीके से आपको ज़्यादा क्वांटिटी एक तरीके से मिल जा रही है। तो वो चीज़ आ जाती है। बाकी इसकी कंपनी की कंडीशन ठीक ठाक है ही, अच्छे क्वार्टर के रिजल्ट की एक्सपेक्टेड था, और अच्छा ही। अभी देख लेते हैं कैसे आए रिजल्ट। तो हमको रिजल्ट देखने को मिलता है, मतलब अगले की बात कर रहे होंगे, और जून का भी हम लोग डाटा देखें तो यहाँ पे 7,765 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि बहुत शानदार है। अगर पिछले क्वार्टर से देखें तो थोड़े कम है, क्योंकि स्टील के प्राइस में जाहिर सी बात है चेंजेस हुए हैं। बहुत हाई प्राइस पे स्टील चला गया था, अभी थोड़ा प्राइस उसका नियंत्रण करने के लिए गवर्नमेंट ने उस पर एक्सरसाइज ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत सारी उस पर इम्पोज किया, तो उसकी वजह से प्राइस थोड़ा
नियंत्रण हुआ तो उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप पुराने देखेंगे तो यहाँ पे 17%, 21%, 11, 19 था, यहाँ पे 35% का टैक्स दिया है, तो बड़ा टैक्स, तो उस वजह से इफेक्ट तो होना ही था। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर भी ज़्यादा था। देखिए दोस्तों, जबकि ये कोविड का एक तरीके से बहुत खतरनाक असर हुआ था मार्च से जून वाले में, क्योंकि सेकेंड वेव यहीं पे आई थी, और फिर भी देखिए कंपनी का डाटा अभी कुछ भी कोविड का ऐसा नहीं है, फिर भी उससे कम है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितनी हाई पीक पे उस टाइम पे महंगाई थी। ये तीनों महीने काफ़ी ज़्यादा महंगे वाले में इनका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा था। 30% का आपको मार्जिन दिखेगा, 27-26% का मार्जिन दिखेगा, तो वो इसी वजह से था। जबकि कंपनी की सेल देखिए कम ही नंबर है, आपको 53,000 करोड़ के अराउंड है। इस बार देखिए 63 करोड़ के अराउंड की सेल है लास्ट ईयर से, फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट ही ज़्यादा था। तो इससे सिंपली यही पता लगता है कि उस टाइम पे महंगाई ज़्यादा हाई थी और इस वजह से कंपनियों को प्रॉफिट ज़्यादा हुए। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अभी कंडीशन वाइज कोई इफेक्ट नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, अच्छी जगह पे। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इन तीनों चीज़ों का टोटल कर लेते हैं, 33%, ऑलमोस्ट ये 34% है, ये भी 22% है और ये 19% है, इन तीनों का टोटल करेंगे तो 75% तक की जो होल्डिंग है इन्हीं तीनों के पास है, प्रमोटर, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए कि अच्छी खासी जो होल्डिंग्स है वो बहुत बड़े जो मतलब इन्वेस्टर हैं जो बड़ी क्वांटिटी में खरीद के रखते हैं उनके पास है। जो ऐसे नहीं है कि बीच में कुछ छोटा सा घटित हुआ तो तुरंत सेल कर दिया फिर तुरंत बाय कर लिया, वो सिर्फ पब्लिक करती है। तो पब्लिक के पास बस 25% की होल्डिंग है, तो ठीक ठाक डिवाइड है, अच्छी खासी जगह पे है। अगर इसके हम चार्ट पे बात करें दोस्तों, तो चार्ट पे हमको देखने को मिलेगा कहाँ पे खरीदने का जोन है और बाकी चीज़ें। तो उस हिसाब से देखें अभी शेयर को, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 83 रुपीज़ 60 पैसे पे दिखता है। नॉर्मल वीक सपोर्ट जो कह लीजिए वो 91 रुपीज़ 10 पे है। खरीदने की जो रेंज अभी दिखती है वो 98 रुपीज़ के अराउंड है, मतलब 91 से लेके आप इसको ऊपर पे 98 तक बाई कर सकते हैं। और टारगेट जो होगा इसमें वो भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो पहला टारगेट हमको दिखाई देता है 116 रुपये का। उसके बाद के जो टारगेट दिखाई देते हैं वो हमको दिखते हैं 127 रुपये का। फिलहाल यही टारगेट रहेगा, ये अचीव होगा तो मैं आगे के टारगेट बताऊंगा। याद करिए दोस्तों, एक टाइम था जब ये शेयर 348 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। मैं 2020 के अराउंड की बात कर रहा हूँ, जब मैंने आपको इस पर बताया था तब हमको 348 से ये शेयर गया था 1200 से ऊपर और काफ़ी तगड़ा रिटर्न बना था। और अभी तो फिलहाल इसका स्प्लिट हुआ है तो अब थोड़ा यहाँ पे सेटल होता हुआ दिखाई देगा। तो वापस से पर ये लॉन्ग रन के लिए रेडी हो रहा है शेयर, वापस से अच्छी खासी ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगी। तो यही टोटल अपडेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा है, फंडामेंटली भी फाइनेंशियली भी अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही टोटल अपडेट हो जाएगा टाटा स्टील लिमिटेड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।